Hello, bachcho. Let's read the question. Question says the column 1 gives the 2-point charge system separated by 2A and column 2 gives the variation of magnitude of electric field intensity along x-axis. Match the situation in column 1 with the result in column 2 and indicate your answer by darkening appropriate bubbles in the 4 by 4 matrix given in the OMR. And column 2, P increases as x increases in the interval from 0 to a. Q decreases as x increases in the interval from 0 to a. R0 at x is equals to 0 and S decreases as x increases in the interval from a to infinity. तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ फॉर ए। ये हम देख सकते हैं ए में हमारे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये हमारी लाइन है दोनों चार्जेस की और बीच में हमारा ओरिजिन है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन से पास होती हुई लाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये पॉइंट होगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है राइट हैंड साइड। तो हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये है हमारा एक क्यूब और ये है दूसरा क्यूब और ये है माइनस ये 0,0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा शुरू होगा वो होगा कुछ ऐसे, इट विल गो लाइक दिस, रीचेस 0 एंड देन अगेन गोज टू इंफिनिटी। इसी तरह अगर हम Q के यानी लेफ्ट हैंड साइड माइनस ए पर देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे और ए पर जो चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस प्रकार। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए हम देख सकते हैं, सबसे पहले ए के लिए बनेगा P इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज इन इंटरवल फ्रॉम 0 टू a। तो 0 से a की तरफ अगर हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर a का एक आंसर हो जाएगा P। डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज विथ इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू a, ऑब्वियसली ये नहीं है। 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो एक तो इसका R ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम a टू इंफिनिटी, तो हम देख सकते हैं a से इंफिनिटी के बीच में डिक्रीज हो रहा है तो PRS भी हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में हमारा यानी हम इसमें ऑप्शन यहां लिख लेते हैं PR एंड S। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमारा बनेगा सिचुएशन कुछ ऐसा, फिर से हमारे ये दो चार्जेस रहेंगे, ये हमारी पोजीशन ऑफ चार्जेस एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। अब यहां हम देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी अगर हम माइनस ए से 0 की तरफ जाएंगे, यानी यहां पर हमने रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, यहां रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह इन दोनों के बीच में राइट हैंड साइड की तरफ है, लेकिन ये कहीं भी 0 नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम दोनों चार्जेस के पास होगी और मिनिमम बीच में होगी। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ये आ गया। और Q से लेफ्ट साइड देखेंगे तो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, यानी कुछ ऐसा। और माइनस Q से राइट हैंड साइड देखेंगे तो ग्राफ फिर से इसी की तरफ होगा, यानी उसमें भी कुछ ऐसा। तो अब हम देख सकते हैं बी के लिए सिचुएशन क्या बनेगी फॉर बी। इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू, तो 0 तो ये है और ए ये है, हम देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, तो ये बात सही है, मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है तो पी हो जाएगा। डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू ए, ये बात गलत है। 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 बिल्कुल भी नहीं है। डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो ये बात भी हमारी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी एंड एस। अब आते हैं अगले वाले पर। नेक्स्ट में हमारा दोनों प्लस क्यू चार्जेस हैं, तो दोनों अगर प्लस क्यू चार्जेस हैं यानी हमारी सिचुएशन अब कुछ ऐसी हो जाएगी
ये हो गया, ये चार्ज मतलब एक्स एक्सिस, और ये हमारा सॉरी ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने पर हम पाते हैं इट गोज लाइक दिस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, रीचेज मैक्सिमम, एंड देन कम्स बैक टू इन्फिनिटी। ऐसे ही इस साइड ये सिमेट्रिक होगा, रीचेज मैक्सिमम एंड कम कम टू ये सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। और ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू पर। यहां भी x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू। तो इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो टू ए। तो ये पूरे इंटरवल के लिए बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये नंबर a से छोटा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज इन द इंटरवल, ये भी गलत है। जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, यानी हमारे सी के लिए ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आर। डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये बात भी हमारी सही है, तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एस। अब आते हैं अपने हम लास्ट ऑप्शन पर, यानी डी पर। तो डी में हम देख सकते हैं ग्राफ बहुत ही सिंपल बनेगा। ये होगा ग्राफ कुछ इस प्रकार का, यहां पर it's coming from zero, reaches maximum and then goes back to zero again। तो देख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ पर कहीं a ले लेते हैं, जैसे ये a हो गया और ये भी a हो गया और ये जीरो है, तो इसके लिए डी के लिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज इन द इंटरवल, बिल्कुल नहीं है ये ऑप्शन। डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम जीरो टू, बात बिल्कुल सही है। जीरो एट जीरो, ये बात गलत है। डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज इन द इंटरवल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी, ये बात भी हमारी सही है, तो इसके लिए हो जाएगा क्यू एंड एस। तो इसके लिए हो जाएगा क्यू एंड एस। तो अब हमारे ऑप्शंस क्या बनेंगे, यानी ए के लिए बनेगा पी आर एस, बी के लिए बनेगा पी एंड एस, सी के लिए बनेगा आर एंड एस, और डी के लिए बनेगा क्यू एंड एस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।